देश की 10 बड़ी खबरें आपने देख ली। अब रुख करेंगे विदेश का, और विदेश की टॉप 10 में जो सबसे पहली खबर है वो है पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे। 12 फरवरी की शाम को फ्रांस से एआई सम्मेलन में भाग लेकर पीएम के अमेरिका पहुंचने की उम्मीद है। दुनिया भर के लिए सेहत के इंतजाम करने वाला WHO खुद ही बीमार पड़ गया है। ट्रंप ने जिन संस्थाओं को अमेरिकी मदद रोकी है उनमें से एक WHO भी है। WHO के प्रमुख चाहते हैं कि दुनिया भर के नेता ट्रंप पे दबाव बनाकर फैसला बदलने के लिए कहें। WHO के बजट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। माइग्रेशन के खिलाफ दक्षिणपंथी दल के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले CDU पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज के खिलाफ हजारों लोग बर्लिन की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस प्रस्ताव का समर्थन करके मर्ज और उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के नेता नाजियों के जाने के बाद इस अलिखित वादे के खिलाफ जा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उनका देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक अमेरिकी आयातों पर 25% शुल्क लगाएगा। अब ट्रूडो ने कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पे टैरिफ 30 दिनों के लिए टाल दिया है। उत्तरी सीरिया के मानबिज में एक कार बम धमाके में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 15 लोग जख्मी हुए। धमाका उस गाड़ी के पास हुआ जिसमें खेतों में काम करने वाली महिला मजदूर थी। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 18 महिलाएं हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के एक रिहायशी अपार्टमेंट में ब्लास्ट से एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। ब्लास्ट की वजह अब तक पता नहीं चली। यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र में रूस के हवाई हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 13 लोग घायल हुए। रूस की तरफ से दागे गए 2 गाइडेड एरियल बमों में से एक घर पर जा गिरा। खेरसान के फौजी सूत्रों का कहना है कि रूस ने एक मुसाफिर बस पर भी ड्रोन से हमला किया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे हैं। गाजा में सीज फायर को 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान वेस्ट बैंक में हमलों में बढ़ोतरी हो गई है। हाल ही के दिनों में वेस्ट बैंक पे इजरायली हमलों में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 7 लोगों को सोमवार को दफनाया गया। 3 इजरायली बंधकों के एवज में रिहा किए गए 25 फिलिस्तीनियों का वेस्ट बैंक में जबरदस्त स्वागत किया गया। रमल्ला के पास बेतुनिया शहर में बंधकों के घर लौटने पर जश्न मनाया गया। ये लोग इजरायली जेलों में पहने जाने वाले ग्रे कपड़े पहनकर रेड क्रॉस की बसों में आए। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। क्वींसलैंड राज्य में बहुत से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ज्यादातर इलाकों में बत्ती गुल है। एक महिला की मौत की खबर भी सामने आई है।